बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की आसान सिंधी में सबक 24 यानी 24वां सबक इल्म जी रोशनी यानी इल्म की रोशनी के बारे में पढ़ेंगे। हर बार की तरह इस बार भी हम इस सबक का बाकायदा आगाज़ बुलंद ख्वानी यानी रीडिंग से करेंगे, तो रीडिंग को बगौर समाअत कीजिएगा। असांजी ज़िंदगी में इल्म खे वॾी अहमियत आहे। इल्म खां सवाइ न त असीं पाण तरक़ी करे सघूं था, न ई पंहिंजे मुल्क खे को फ़ाइदो रसाए सघूं था। असां मुसलमाननि लाइ त इल्म हासिल करण खे फ़र्ज़ करार ॾिनो वियो आहे। असांजे नबी सगोरे हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो आहे त इल्म हासिल करण हर मुसलमान मर्द तोड़े औरत ते फ़र्ज़ आहे। इल्म रोशनी आहे ऐं जिहालत ऊंधाई। जिहालत जी ऊंधाई खे सिर्फ़ इल्म जी रोशनी सां ई ख़तमु करे सघिजे थो। इन ऊंधाई खे ख़तमु करण लाइ जन माण्हुनि इल्म जी रोशनी पखेड़ी असीं उन्हनि जो नालो अॼु बि इज़त ऐं एहतराम सां वठूं था। ख़ान बहादुर मीर ग़ुलाम मोहम्मद टालपुर बि अहिड़नि माण्हुनि मां हो। मीर साहिब पंहिंजी सॼी ज़िंदगी इन्ही आला मक़सद लाइ वक़्फ़ करे छॾी हुई। ख़ासि तौर लाड़ वारे हिसे में संदसि तालीमी ख़िदमतूं विसारे न थियूं सघजनि। सॼे सिंध में लाड़ वारो हिसो तालीमी लिहाज़ खां पुठिते पयल हो। हिकु त अंग्रेज़ खां नफ़रत जे करे बि माण्हुनि में अंग्रेज़ी तालीम खां नफ़रत हुई। ॿियो त ग़रीब माण्हुनि वटि अहिड़ा वसीला न हुआ जो हू पंहिंजे ॿारनि खे पढ़ाए सघनि। मीर साहिब खे इन्ही ॻाल्हि जो ॾाढो अहसासु हो। इन्ही अहसास जे नतीजे में ई पाण टिंडे बागे में हिकु अंग्रेज़ी स्कूल क़ाइमु कयईं। मीर साहिब इन्ही स्कूल खे हलाइण जो कमु मोहम्मद सिद्दीक़ मुसाफ़िर जे हवाले कयो। मुसाफ़िर साहिब पाण बि हिकु वॾो अदीब, शाइर ऐं बहितरीनु उस्ताद थी गुज़रियो आहे। हिन बि पंहिंजी ज़िंदगी तालीम खे आम करण लाइ वक़्फ़ करे छॾी हुई। अचो त इन्ही मदरसे जी कहाणी तव्हांखे ॿुधायूं, जेका इन्हनि ॿिनि अज़ीम इंसाननि जी हिम्मत ऐं मेहनत जी हिकु दिलचस्प कहानी आहे। जितना पढ़ा गया अब हम उतना उर्दू में सा तर्जमा भी कर लेते हैं। असांजी ज़िंदगी में इल्म के वड़ी अहमियत आहे, यानी हमारी ज़िंदगी में इल्म को बड़ी अहमियत हासिल है। इल्म खां सवाइ न त असीं पाण तरक्की करे सघूं था, न ई पंहिंजे मुल्क खे को फ़ाइदो रसाए सघूं था। यानी इल्म के सिवा ना तो हम खुद तरक्की कर सकते हैं और ना ही अपने मुल्क को कोई फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। असां मुसलमाननि लाइ त इल्म हासिल करण खे फ़र्ज़ करार ॾिनो वियो आहे। यानी हम मुसलमानों के लिए तो इल्म हासिल करना फ़र्ज़ करार दिया गया है। असांजे नबी सगोरे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो आहे त इल्म हासिल करण हर मुसलमान मर्द तोड़े औरत ते फ़र्ज़ आहे। यानी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द ख्वाह औरत पर फ़र्ज़ है। इल्म रोशनी आहे ऐं जिहालत ऊंधाई, यानी इल्म रोशनी है और जिहालत अंधेरा। जिहालत जी ऊंधाई खे सिर्फ़ इल्म जी रोशनी सां ई ख़त्म करे सघिजे थो। यानी जिहालत के अंधेरे को सिर्फ़ इल्म की रोशनी से ही ख़त्म किया जा सकता है। इन्ही ऊंधाई खे ख़त्म करण लाइ जन माण्हुनि इल्म जी रोशनी पखेड़ी असीं उन्हनि जो नालो अॼु बि इज़्ज़त ऐं एहतराम सां वठूं था। यानी इस अंधेरे को ख़त्म करने के लिए जिन लोगों ने इल्म की रोशनी को फैलाया, हम उनके नाम आज भी इज़्ज़त और एहतराम से लेते हैं। ख़ान बहादुर मीर ग़ुलाम मोहम्मद टालपुर बि अहिड़नि माण्हुनि मां हो। यानी ख़ान बहादुर मीर ग़ुलाम मोहम्मद टालपुर भी ऐसे लोगों में से थे। मीर साहिब पंहिंजी सॼी ज़िंदगी इन्ही आला मकसद लाइ वक़्फ़ करे छॾी हुई। यानी मीर साहिब ने अपनी सारी ज़िंदगी इस आला मकसद के लिए वक़्फ़ कर दी थी। ख़ास करे लाड़ वारे हिस्से में संदस तालीमी ख़िदमतूं विसारे न थियूं सघनि। ख़ास तौर पर लाड़ वाले इलाके में हिस्से में इनके तालीमी ख़िदमात नहीं भुलाई जा सकती। सॼे सिंध में लाड़ वारो हिस्सो तालीमी लिहाज़ खां पुठिते पयल हो। यानी सारे सिंध में लाड़ वाला इलाका, लाड़ वाला हिस्सा तालीमी लिहाज से पीछे था। एक त अंग्रेज़ खां नफ़रत जे करे बि माण्हुनि में अंग्रेज़ी तालीम खां नफ़रत हुई। ॿियो त ग़रीब माण्हुनि वटि अहिड़ा वसीला न हुआ जो हू पंहिंजे ॿारनि खे पढ़ाई सघनि। यानी एक तो
अंग्रेज़ी से नफ़रत की वजह से भी लोगों में अंग्रेज़ी तालीम से नफ़रत थी। दूसरा कि गरीब लोगों के पास ऐसे वसाइल नहीं थे जो वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें। मीर साहिब के इन्हीं ॻाल्हि जो ॾाढो एहसास हो, यानी मीर साहिब को इस बात का बड़ा एहसास था। इन्हीं एहसास के नतीजे में ही पाण टिंडे बागे में एक अंग्रेज़ी स्कूल कायम कयई। यानी इस एहसास के नतीजे में आपने टिंडे बागे में एक अंग्रेज़ी स्कूल कायम किया। मीर साहिब इन्हीं स्कूल के हलाइण जो कम मोहम्मद सिद्दीक़ मुसाफ़िर जे हवाले कयो। यानी मीर साहिब ने इस स्कूल को चलाने का काम मोहम्मद सिद्दीक़ मुसाफ़िर के हवाले किया। मुसाफ़िर साहिब पाण भी एक वॾो अदीब, शाइर ऐं बहितरीन उस्ताद थी गुज़रियो आहे। यानी मुसाफ़िर साहिब ख़ुद भी एक बहुत बड़े अदीब, शाइर और बेहतरीन उस्ताद गुज़र चुके हैं। हिन बि पंहिंजी ज़िंदगी तालीम खे आम करण लाइ वक़्फ़ करे छॾी हुई। यानी इन्होंने भी अपनी ज़िंदगी तालीम को आम करने के लिए वक़्फ़ कर दी थी। अचो तो इन्हीं मदरसे जी कहानी तव्हांखे ॿुधायूं जेका इन्हनि ॿिनि अज़ीम इंसाननि जी हिम्मत ऐं मेहनत जी एक दिलचस्प कहानी आहे। यानी आइए कि इसी मदरसे की कहानी आपको सुनाएं जो कि इन दोनों अज़ीम इंसानों की हिम्मत और मेहनत की एक दिलचस्प कहानी है। सब खां पहिरीं स्कूल लाइ हिकु जाइ मसवाड़ ते वरिती वई। यानी सबसे पहले स्कूल के लिए एक जगह किराए पर ली गई। 4-5 काठ जा बेंच ठहराया विया। यानी 4-5 लकड़ी के बेंच बनाए गए। मेज़ों ऐं कुर्सियों मीर साहिब जे बंगले मां अची वियूं। यानी मेज़ें और कुर्सियाँ मीर साहिब के बंगले से आ गईं। स्कूल जे बे ज़रूरी सामान लाइ भी मीर साहिब पैसा ॾिना। यानी स्कूल के दूसरे सामान के लिए भी मीर साहिब ने पैसे दिए। शागिर्दन जो मसलो अञा भी बाकी हो, यानी तलबा का मसला जो था वो अभी भी बाकी था। मुसाफ़िर साहिब इन्हीं मसले जो हल भी ॻोल्हे कढियो। यानी मुसाफ़िर साहिब ने इस मसले का हल भी तलाश कर लिया। पाण पासे वारे एक ॻोठ जे मकतब मां 5 शागिर्द वठी आयो। यानी आपने साथ वाले एक गांव के मकतब से 5 शागिर्द लेकर आए। मीर साहिब शागिर्दन लाइ अंग्रेज़ी पहिरीं दर्जे जा किताब घुराए ॾिना। यानी मीर साहिब ने शागिर्दों के लिए अंग्रेज़ी पहली जमात की किताबें वग़ैरह मंगवा कर दिए। ईअं ही स्कूल 5 शागिर्दन सां 1 जनवरी 1920 ईस्वी ते शुरू कयो वियो। यानी इस तरह ये स्कूल 5 शागिर्दों यानी तालिब इल्मों से 1 जनवरी 1920 से शुरू किया गया। यह शागिर्द मुसाफ़िर साहिब जी औताक ते रहंदा हुआ। यानी ये शागिर्द मुसाफ़िर साहिब की बैठक पर रहा करते थे। संदन मानी भी मुसाफ़िर साहिब जे घर तैयार थींदी हुई। यानी इनका खाना भी मुसाफ़िर साहिब के घर तैयार होता था। शागिर्दन जी रिहाइश मानी ऐं किताबन जो ख़र्च भी मीर साहिब भरींदो हो। यानी शागिर्दों यानी तालिब इल्मों की रिहाइश और किताबों का ख़र्च भी मीर साहिब बर्दाश्त करते थे। वक्त गुज़रण सां गॾु शहर जा छोकरा भी स्कूल में दाखिल थियण लगा। यानी वक्त गुज़रने के साथ शहर के लड़के भी स्कूल में दाखिला लेने लगे। इन सां गॾु बहराड़ी जे स्कूलन ऐं मकतबन मां भी शागिर्द ईंदा रहा। यानी इसके साथ गांव के स्कूलों और मकतबों से भी तालिबे इल्म यानी शागिर्द आते रहे। जॾहिं शहर खां परे वारे शागिर्दन जो तादाद 1516 ताईं पहुतो त मीर साहिब स्कूल जे भरिसां हिकु ॿी वॾी जाइ बोर्डिंग हाउस लाइ मसवाड़ ते वठी ॾिनी। यानी जब शहर से दूर वाले शागिर्दों की तादाद 15-16 तक पहुंची तो मीर साहिब ने स्कूल के साथ एक दूसरी बड़ी जगह बोर्डिंग हाउस के लिए किराए पर लेकर दी। 1921 ईस्वी में स्कूल में शागिर्दन जो तादाद 40 थी वियो। यानी 1921 में स्कूल में शागिर्दों की तादाद 40 हो गई। इन्हनि मां 10 शागिर्द 10 शहर जा बाकी सब बाहर जा शागिर्द हुआ। यानी इसमें 10 शहर के बाकी सब बाहर के शागिर्द थे। 1922 ईस्वी जे शुरू में मीर साहिब स्कूल जी नई बिल्डिंग ठाहिराइण शुरू कई जंहिंमें अॼु
ॾींहं ताईं इहो स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल जे नाले सां हली रहियो आहे। यानी 1922 के शुरू में मीर साहिब ने स्कूल की नई बिल्डिंग तामीर करवाना शुरू की, जिसमें आज के दिन तक ये स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल के नाम से चल रहा है। 1923 ईस्वी में मौजूदा बिल्डिंग में 5 क्लासरूम, एक हेड मास्टर जी ऑफिस, टीचर्स रूम, बोर्डिंग हाउस जी उत्तर वारी लाइन, डाइनिंग रूम, ॿाहिरीं मास्तरनि जी रहण लाइ क्वार्टर ऐं जामा मस्जिद ठही चुकी हुई। यानी 1923 ईस्वी में मौजूदा बिल्डिंग में 5 क्लासरूम, एक हेड मास्टर का ऑफिस, टीचर रूम, बोर्डिंग हाउस के शुमाल वाली लाइन, डाइनिंग रूम, बाहर के असातिज़ा के रहने के लिए क्वार्टर यानी घर वगैरह और जामा मस्जिद तामीर हो चुकी है। 1924 ईस्वी में मसवाड़ी जायन खे छॾे स्कूल ऐं बोर्डिंग हाउस नयन इमारतन में शुरू कयो वियो। यानी 1924 ईस्वी में किराए के मकानात को छोड़कर स्कूल और बोर्डिंग हाउस नई इमारत में शुरू किया गया। वो स्कूल जेको मुसाफ़िर साहिब 50 रुपया माहवार पघार ते ऐं सिर्फ़ 5 शागिर्दनि सां शुरू कयो हो, उनमें संदसि चार्ज ॾियण वक़्तु 150 शागिर्द ऐं 7 मास्तर कम कंदड़ हुआ। यानी वो स्कूल जो कि मुसाफिर साहिब 50 रुपये माहवार तनख्वाह पर और सिर्फ 5 शागिर्दों से आपने शुरू किया था, उसमें उनका चार्ज देते वक्त 150 शागिर्द हैं, 7 असातिज़ा काम करने वाले थे। इन स्कूल में अज ताईं हज़ारीन शागिर्द तालीम हासिल करे चुका आहिनि ऐं मुख़्तलिफ़ शोबन में पंहिंजे मुल्क जी ख़िदमत करे रहिया आहिनि। इस स्कूल से आज तक हज़ारों तलबा तालीम हासिल कर चुके हैं और मुख्तलिफ़ शोबों में अपने मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। ख़ान बहादुर मीर ग़ुलाम मोहम्मद टालपुर ऐं मोहम्मद सिद्दीक़ मुसाफ़िर काल इल्म जी जेका मशल बारी हुई, अज इन्हीं जी रोशनी परे परे ताईं पखड़जी चुकी आहे। इन ख़ान बहादुर मीर ग़ुलाम मोहम्मद टालपुर और मोहम्मद सिद्दीक़ मुसाफ़िर ने जो कल इल्म की शमा जलाई थी, आज उसकी रोशनी दूर दूर तक फैल चुकी है। इस सबक का ख़ुलासा यही है कि इस सबक में बताया गया कि हमारी ज़िंदगी में इल्म को बड़ी अहमियत हासिल है, इल्म की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इल्म के सिवा सब कुछ अंधेरा है। इल्म के बग़ैर ना तो हम तरक्की कर सकते हैं और ना ही अपने मुल्क को, मिल्लत को कोई फ़ायदा नफ़ा पहुंचा सकते हैं। इस सबक में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद इल्म के बारे में नक़ल किया गया कि हुज़ूर जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, इसलिए कि इल्म रोशनी है और जहालत अंधेरा है। इस सबक में मज़ीद बताया गया कि इल्म को फैलाने के लिए जिन लोगों ने कोशिशें की, उनका नाम आज तक इज़्ज़त और एहतराम से लिया जाता है। ख़ान बहादुर मीर ग़ुलाम मोहम्मद ख़ान तालपुर उन शख्सियतों में से एक शख्सियत हैं कि जिन्होंने इल्म की शमा को जलाकर बहुत सी अंधेरी जगहों को मुनव्वर किया। इस सबक में इनकी कहानी के बारे में बतलाया गया है कि पहले इन्होंने स्कूल के लिए एक जगह किराए पर हासिल की, 4-5 लकड़ी के बेंच बनवाए, मेज़ कुर्सियाँ मीर साहिब अपने बंगले से लाए और दूसरे सामान वगैरह के लिए मीर साहिब ने पैसे दिए और बाकी तलबा की जो ज़रूरियात थी उनको भी आपने ही पूरा किया। और मज़ीद बताया गया कि उस गांव के मकतब से 5 तालिब इल्मों को मीर साहब लाए। इस तरह मीर साहिब ने 1920 में ये स्कूल शुरू किया। इस तरह रफ्ता रफ्ता तालिब इल्मों की तादाद जो थी वो बढ़ती। तालिब इल्म गाँव और दूसरे शहरों से इस स्कूल में दाखिला लेने के लिए आया करते थे। इस तरह तालिब इल्मों की तादाद जो थी वो 40 हो गई। इसमें से 10 शहर के, बाकी सब बाहर के तालिब इल्म थे। इस सबक में मज़ीद बताया गया कि 1923 ईस्वी में बिल्डिंग में 5 क्लासरूम, एक हेड मास्टर का ऑफिस, टीचर रूम, बोर्डिंग हाउस और असातिज़ा के रहने के लिए क्वार्टर और जामा मस्जिद वगैरह भी बनवाई गई। ये स्कूल जो कि मोहम्मद सिद्दीक़ मुसाफिर ने 50 रुपया माहवार तनख्वाह पर और सिर्फ 5 तालिब इल्मों से शुरू किया था। उन्होंने अपना चार्ज देते वक्त 150 तालिब इल्म और 7 उस्ताद उस वक्त काम कर रहे थे। उस वक्त उन्होंने अपना चार्ज दिया था। मज़ीद इस सबक में बताया गया कि इस स्कूल में हज़ारों की तादाद में तालिब इल्म तालीम हासिल कर चुके हैं और मुख्तलिफ़ शोबों और अपने मुल्क की मुख्तलिफ़
तरीक़ों से खिदमत कर रहे हैं। ख़ान बहादुर, मीर ग़ुलाम मोहम्मद ख़ान और मोहम्मद सिद्दीक़ मुसाफ़िर ने जो कल इल्म की मशअल जलाई थी, आज उसकी रोशनी दूर दूर तक फैल चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सबक 24 यानी 24वां सबक इल्म जी रोशनी यानी इल्म की रोशनी तमाम स्टूडेंट्स को आसानी से समझ आ गई होगी। अब इंशाअल्लाह आपसे अगली वीडियो और क्लास 8 के आखिरी सबक में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।